प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 150 सीट जीतने का दावा कर रहे थे मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन शाम होते होते खबर आती है कि बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है कैंडिडेट की और उसके अंदर 7 सांसदों को उतार दिया है। संभवतः यह खबर आपको पता चल गई होगी, लेकिन बात केवल इतनी नहीं है कि 7 सांसदों को उतारा और 7 सांसदों में भी 3 मंत्रियों को उतार दिया है और एक राष्ट्रीय महासचिव को उतार दिया है। बात केवल इतनी नहीं है, बात इससे आगे की है और उस बात पर बात होनी जरूरी है। बात यह है कि जिनको उतारा गया है, नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा है। नरेंद्र सिंह तोमर नरेंद्र मोदी के जो हैं वो मंत्री हैं, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, उन्हीं को टिकट काट करके उन्हीं की जगह पर उतार दिया। बेटे को टिकट नहीं मिलेगी तो आप बताइए नरेंद्र सिंह तोमर कितना एक्टिव हो पाएंगे। राजनीति में कोई कितना मर्जी जो है वो वसूलों का और जो है वो कितना मर्जी जो है वो कहे कि हम तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, निष्ठा का जितना मर्जी उदाहरण दे, लेकिन अगर बेटा बेटी को टिकट नहीं मिल रही है, बेटा बेटी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर तो समझ लीजिए सारा गुड़ गोबर जो है होना तय है। इसी तरह से जो है वो कैलाश विजयवर्गीय, इनके बेटे हैं आकाश विजयवर्गीय, और इंदौर से इनको टिकट दे दी गई है तो उनके बेटे की टिकट कट गई है। प्रहलाद पटेल के भाई, वो उनका टिकट काट करके प्रहलाद पटेल को टिकट दी गई है। और इसके बाद में अब जब ये टिकटों की घोषणा हुई, उसके बाद में एक तरह से बगावत के स्वर भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ यहां पर जो है वो नेता कार्यकर्ता वो छोड़कर भी जा रहे हैं। ये देखिए मध्य प्रदेश में भाजपा का एक और इस्तीफा, डॉक्टर राजेश मिश्र ने पार्टी से इस्तीफा दिया। कहा भाजपा को हम जैसे कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अब जाहिर सी बात है, पैरासूट से किसी को लैंड करा देंगे, किसी विधानसभा के अंदर पैरासूट से किसी को लैंड करा देंगे और वहां पर जो तैयारी कर रहा है 4-5 साल से खर्चा कर रहा है, उसको कोई पूछे तक का नहीं, तो फिर वो क्या करेंगे वो लोग। दूसरा आप देखिए, कैलाश विजयवर्गीय को टिकट की जो है घोषणा हुई, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का बयान क्या है सुनिए। इंदौर 1 से चुनावी मैदान में उतारे जाने पर भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने परसों मुझे कुछ दिशा निर्देश दिया, मैं असमंजस में था। घोषणा होने के बाद मैं आश्चर्यचकित रह गया। मेरा सौभाग्य है कि मुझे चुनावी राजनीति में भाग लेने का अवसर मिला और पार्टी की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करूंगा। अब राजनीति जो है ना, वो जलेबी जितनी सीधी होती है, जितनी सीधी जलेबी होती है उतनी ही सीधी राजनीति होती है। अब देखिए पहली 2 लाइनों में क्या कह रहे हैं, पहली 2 लाइनों में साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैंने कह दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, लेकिन पार्टी के नेताओं ने कहा, मुझे कुछ दिशा निर्देश दिया और मैं असमंजस में था। घोषणा होने के बाद में तो मैं आश्चर्यचकित हो गया, मैं हैरान रह गया। मेरा सौभाग्य है कि मैं पार्टी राजनीति में जो है वो चुनावी राजनीति में भाग लेने का अवसर मिला और पार्टी की उपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। पहली 3 लाइनों के अंदर चीख चीख करके रो रहे हैं। पहली 3 लाइनों में यहां पर चीख चीख करके बता रहे हैं कि हां साहब मुझे दुख हुआ है, हां साहब मुझे दर्द हो रहा है, हां साहब मैं हैरान हूं, मैं परेशान हूं, लेकिन आगे की 2 लाइनों में कहते हैं कि हां साहब मैं लड़ूंगा। ये होती है राजनीति। और यहां पर जो है वो इसीलिए जो स्थानीय जो नेता कार्यकर्ता वो छोड़ करके जा रहे हैं। दूसरा आप देखिए, गौरव ने लिखा है कि विधानसभा का टिकट काट दिए जाने से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की नाराजगी की खबर है। पहले इधर ये नाराज है भाई साहब, लेकिन बस अब कर क्या सकते हैं, इसलिए वहां पर जो है सर झुकाए खड़े हैं। अब दूसरी खबर जो है वो नाराजगी की नरेंद्र सिंह तोमर की है, और नरेंद्र सिंह तोमर जो है नरेंद्र मोदी के मंत्री, कृषि मंत्री, वो भी नाराज है। तोमर हो या विजयवर्गीय, दोनों के बेटों का टिकट मिलना नामुमकिन है। दूसरा जो विधानसभा लड़ेगा उनका लोकसभा का चुनाव भी टिकट कटना तय है। मतलब कि आप ये बताइए कि ये जो नेता हैं, अब इन पर तरस आता है एक तरह से। कोई 15 साल से जो है सांसद है, कोई जो है वो 5 बार का सांसद है, प्रहलाद पटेल 6 बार के सांसद हैं, कभी कोई चुनाव तक नहीं लड़ा। राकेश पाठक ने 4 बार के सांसद हैं, ये कोई चुनाव नहीं लड़ा विधानसभा का आज तक। लोकसभा का चुनाव लड़ा, लोकसभा में 4 बार से सांसद हैं, और उनको जो है यहां पर उतार दिया। मतलब कायदे से ये लोग जो है वो ये सपना देख रहे होंगे कि मोदी सरकार के अंदर जो है वहां पर कैबिनेट में मंत्री पद मिलेगा,
और यहां पर जो है बेटा बेटी को सेट कर देंगे, विधानसभा के अंदर टिकट दिलवा देंगे। तो बीजेपी, अब ये समझ में नहीं आता है कि बीजेपी जो है इन नेताओं को ताकत दे रही है या इन नेताओं के जो है वो पर कतर रही है और कह रही है कि टाटा बाय बाय फिस फिस। क्या बीजेपी को लगता है कि साहब इतनी हालत खराब है कि बड़े नेताओं को उतारना पड़ेगा? मतलब कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पर कोई बताए कि भैया पानी की लीकेज हो रही है, किसी के जो है कंप्लेंट होती है ना, कहते हैं कि पानी की लीकेज जो है वो बाथरूम के अंदर पानी की लीकेज हो रही है, समझ में नहीं आ रहा होता। छोटे प्लम्बर को भेजा जाता है, देखता है जाकर के प्लम्बर, इधर उधर से चेक करता है, मोटर वोटर ऑन ऑफ करवा करता है, चेक करता है, समझ में नहीं आता है। उसके बाद में फिर जो है वो दुकानदार अपने सबसे सीनियर प्लम्बर को भेजता है और कहता है जाओ चेक करो कहां पर लीकेज हो रही है, उसको रोको, वरना जिस आदमी ने जो है वो वहां पर हमको जो है ये हमारे से जो बातचीत होती है, उसने एक नई कोठी बनवानी है, नया जो है वो बंगला बनवाना है, अगर तुम इसको नहीं रोक पाए तो वो जो नया बंगला बनवाना है वो भी खत्म हो जाएगा। समझे आप कहानी को? क्या है कहानी? ये है कि जो बड़े बड़े मंत्री और यहां पर ये एबीपी न्यूज ने तो लिखा भी है कि जो लिस्ट बनवा रहे थे, लिस्ट बना करके टिकट बांट रहे थे, और जिनकी चौखट पर जो सुबह से शाम तक जो है तांता लगा हुआ था नेताओं का कि साहब हमारा टिकट करवा दीजिए, हमारा टिकट करवा दीजिए, उनका टिकट हो गया है। उनका एक तरह से टिकट कट गया लोकसभा का, क्योंकि विधानसभा लड़ेंगे तो लोकसभा कैसे लड़ेंगे? और जाहिर सी बात है फिर लोगों में गुस्सा भी होगा। आप जो है वो कर क्या रहे हैं? देश की राजनीति का मखौल उड़ा रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि चुनाव एक बार में वन नेशन वन इलेक्शन करवाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है वो चुनाव में खर्चा होता है बहुत ज्यादा, एक बार में अगर चुनाव हो जाएंगे तो खर्चा नहीं होगा। भाई साहब आप करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि एक बार में अगर आप ये सारे चुनाव करवाना चाहते हैं तो फिर आप इनको जब ये 7 टिकट दिया है, ये सातों के सातों मान लिया जीत गए, तो फिर इनको लोकसभा से इस्तीफा देना पड़ेगा, तो लोकसभा का चुनाव दोबारा से होगा, और फिर क्या इनको दोबारा से विधानसभा से जो है वो हटवा करके फिर लोकसभा में भेजेंगे या वहां पर किसी और को टिकट देंगे? सोचिए जरा इस बात को, क्या खिचड़ी बना करके रख दी है। भाई आप करना क्या चाह रहे हैं? और अगर ये लोग जो है वो हार गए, मान लिया कि ये लोग हार गए, सातों के सातों हार गए, 7 में से 4 हार गए, 2 हार गए, तो फिर क्या इनको लोकसभा का टिकट मिलेगा? मतलब ये लोग बेचारे ऐसे फंसा दिए गए हैं, ऐसे फंसा दिए गए हैं कि अब इन पर तरस आने लगा है कि ये ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये अगर हार गए तो लोकसभा का टिकट 2024 में नहीं मिलेगा, अगर जीत गए तो यहां से विधानसभा में रहेंगे या लोकसभा में जाएंगे, और अगर लोकसभा में ही जाएंगे तो फिर ये विधानसभा फिर खाली हो गई, और अगर विधानसभा में रहे तो लोकसभा खाली हो गई, लोकसभा खाली हो गई तो वहां पर चुनाव होगा, और वहां पर 7 अगर चुनाव हो गए तो फिर वैसे ही जो है वो हालत खराब हो जाएगी, वैसे ही हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि 7 चुनाव में से अगर जो है 3 पर 2 पर अगर हार गई बीजेपी तो फिर उससे 2024 से पहले जो है वो एक और जो है बड़ा संदेश चला जाएगा। तो मतलब कुल मिलाकर के ऐसी खिचड़ी पकी है, ऐसा बुरी हालत हुई है कि पता नहीं अब इसको कैसे कहेंगे, किस तरह से कहेंगे, मालूम नहीं। अब देखिए दूसरी बात, जो लोग लिस्ट बना रहे थे अब उनका ही नाम जो सूची में आ गया है। 230 में से 78 सीटें, पहले 39 सीटें दी और उसके बाद में फिर 39 दी, यानी टोटल 78 सीटें जो है वो दे दी गई है। टोटल 78 सीटें अभी तक बांट दी गई है। 152 सीटें, 230 में से 152 सीटें अभी बची हुई है जिन पर टिकट जो है वो और दिया जाना है। तो 152 सीटें बाकी हैं, लेकिन बीजेपी की, मगर बीजेपी की जमीन पर हालात कितने खराब हैं ये पार्टी के आला कमान अच्छी तरह से समझ गए हैं। ये एबीपी न्यूज की खबर बता रहा हूं मैं आपको, ये एबीपी न्यूज की खबर है। पार्टी के हालात कितने जमीनी खराब हैं ये आला कमान समझ गई है, इसीलिए जीतने के लिए पूरी फौज मैदान में उतार दी गई है। इस सूची को देख करके लगता है कि भोपाल में एक जुमला निकल पड़ा है। जुमला यह है कि कल तक जो लोग दूसरों को टिकट की सूची बना रहे थे, दूसरों को टिकट दे रहे थे, आज उनके नाम की सूची आ गई, आज उनके नाम की टिकट आ गई। तो ये जो है वो हालत है बीजेपी की, और ये हालत अगर बीजेपी की है तो सोचिए साहब क्या जो है वो मामला बन रहा है। बहुत मतलब ऐसा मामला बन गया है कि आप इसको किसी तरह से निगले या उगले बनता ही नहीं है। एक मैं आपको ट्वीट और दिखाता हूं और उसके बाद में ये आप ट्वीट देखिए। ये पुराना ट्वीट नहीं है, आज 26 तारीख है और 26 तारीख को 11:30 बजे
ये सत्य प्रकाश भारती ने एएनआई का ट्वीट जो है वो रीट्वीट किया है और इसमें बताया है कि गर्भवती महिला को कपड़े में लपेट करके डंडे के सहारे टांग करके नदी पार कराई और एम्बुलेंस तक पहुंचाया। मध्य प्रदेश के बड़वानी के पानसेमल तहसील के पात्रामाली गांव का मामला है ये। और बड़वानी का ही कल मामला मैंने आपको दिखाया था, जहां पर आदिवासी कह रहे हैं कि पूरी उम्र जो है वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। आपने ऐसी तस्वीर कहीं और देखी है क्या? ऐसे पानी में जो है वो किसी गर्भवती महिला को ऐसे जो है वो चद्दर में बांध के लकड़ी के सहारे ऐसे कोई मुर्दे को लेकर के जा रहे हैं क्या? किसी एक नए प्राणी का जन्म होना है, कोई एक नई संतान जो है वो आनी है। और सोच करके देखिए, आपकी घर की महिला हो, आपकी पत्नी हो, आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, और उसको जो है वो गर्भवती हो, उसके बच्चा होना हो, और उसको इस तरह से लटका करके ले जाया जाए, आपकी आंखों में जो है वो खून उतर आएगा कि ये हालत है। और यहां पर 18 साल से जो है 18 साल से यहां पर बीजेपी की सरकार है, और उसके साथ साथ जो है वो अब करीब 10 साल अब पूरे ही मानिए आप, क्या 9.5 साल करेंगे। डबल इंजन की सरकार है बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। और उस डबल इंजन की सरकार के अंदर हालात ये है कि देखिए, गर्भवती महिला को, मैं तो कहता हूं 1 मिनट के लिए जरा सोच लीजिए, आपकी पत्नी हो अगर इसकी जगह पर, आपकी खुद की बेटी हो, आपकी बहन हो, क्या सोचेंगे आप लोग? क्या सोचेंगे कि इस तरह से जो है वो हमारी बहन बेटी को, गर्भवती महिला को जो है वो चद्दर में लपेट के रस्सी के सहारे, आदमी जो है वो गाड़ी में भी ये कहता है अपने बेटे को भी, अरे आराम से चला, धक्का लग जाएगा, बहू को डांट देता है पिताजी। लेकिन देखिए साहब, और ये डबल इंजन चल रहा है। तो ये डबल इंजन को जो है वो शायद बीजेपी बचा नहीं पा रही है, और इसीलिए पूरी फौज जो है उतार दी गई है। तीसरी बात इसमें मैं आपको और दिखाता हूं, और वो बात ये देखिए आप, शिवराज सिंह चौहान 15 घंटे पहले बीजेपी की तरफ से जो है ये ट्वीट कर दिया गया। 15 घंटे पहले बीजेपी मध्य प्रदेश के हैंडल पर ट्वीट लगा है 15 घंटे पहले। और 15 घंटे पहले के इस ट्वीट के अंदर जो है वो क्या कहा है, वो बताया है कि यहां पर 2023 विधानसभा चुनाव के लिए इन नामों को जो है वो स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, मतलब इनको टिकट दे दी गई है। यह बात जो है कही जाती है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर के कोई ट्वीट नहीं करते हैं। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया, और शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ट्वीट आता है अब सुबह जा करके, मतलब कल शाम को करीब 8 बजे के आसपास जो है वो बीजेपी ने जो है वो अपनी 39 टिकटों की घोषणा कर दी। लेकिन प्रदेश के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, वो इसको लेकर के कोई बधाई की, किसी प्रकार की कोई जो है उसको लेकर के वो अपनी तरफ से ट्वीट नहीं करते हैं। 2 बातें हैं, या तो इनको पता नहीं था कि साहब ऐसे ऐसे बातें हो रही हैं और इनको इस बात का गुस्सा था, और उस गुस्से को जाहिर करने के लिए इन्होंने देर रात तक ट्वीट नहीं किया। फिर दिल्ली से फोन वगैरह गए हैं, दिल्ली से कहा गया है कि कम से कम एक ट्वीट तो कर दो, गलत संदेश चला जाएगा, तब जाकर के इन्होंने ट्वीट किया है। या दिल्ली से जो है फोन पर भी ये नहीं माने, और किसी को जो है दिल्ली से और भोपाल भेजा गया है, शिवराज सिंह चौहान के पास भेजा गया है, उनकी बात कराई गई है, और उसके बाद में जो है इन्होंने ट्वीट किया। राजनीति बहुत टेढ़ी चीज होती है, समझिए राजनीति को। 12 घंटे तक जो है शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर के ट्वीट तक नहीं करते हैं। 12 घंटे तक शिवराज सिंह चौहान जो है वो ठंडे बस्ते में बैठे रहते हैं। क्यों? क्या शिवराज सिंह चौहान जो है खुश नहीं है? क्या शिवराज सिंह चौहान को ये सोच रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि कहीं उनका तो पत्ता साफ नहीं हो जाएगा? जब बड़े हैवीवेट कैंडिडेट को उतार दिया गया है, 7 मंत्रियों को उतार दिया गया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं पूरी खिचड़ी बना करके मुझको ही गायब कर दिया जाए? ये सबसे बड़ा जो है वो इसके अंदर एक बड़ा जो है वो खेल है, और शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर के। और उसके बाद में देखिए शिवराज सिंह चौहान, ये कल शाम को जो है ट्वीट होता है। शिवराज सिंह चौहान ऐसा नहीं कि वो टाइम नहीं मिला या ट्वीट नहीं किए, उससे पहले आज सुबह ही जो है ये शिवराज सिंह चौहान जो है वो वामन जयंती पर ट्वीट करते हैं। उससे पहले जो है वो कृष्ण गौरिया बीजेपी के कोई नेता हैं उनको जो है बधाई देते हैं जन्मदिन की। उससे पहले जो है कल नरेंद्र मोदी की जब रैली थी उसको लेकर के ट्वीट है। लेकिन जो टिकट दिया, उन टिकट को लेकर के शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आता है। शिवराज सिंह चौहान आज सुबह ट्वीट करते हैं। क्या आपको यह बात सामान्य लगती है? दूसरी बात आप देखिए, सिंधिया ने जो है वो कल ही ट्वीट कर दिया फटाक से, जैसे ही वहां से टिकट डिक्लेयर हुई, सिंधिया ने फटाक से ट्वीट कर दिया।
तो क्या सिंधिया इस बात का शुक्र मनाया कि साहब मेरा नाम तो नहीं है, कम से कम मुझको तो वापस भी भेजने के लिए नहीं कह रहे हैं। मतलब इतनी बुरी हालत सिंधिया की भी हो सकती है, सिंधिया को भी डर हो सकता है। हालांकि अभी भी 78 नाम आए हैं, अभी भी जो है वो केवल और केवल 78 नाम आए हैं, नाम अभी भी बहुत सारे बाकी हैं। अभी भी जो है वो आप देखेंगे तो 78 नाम जो है वो हुए हैं और 152 नाम बाकी हैं। तो अभी भी शिवराज सिंह चौहान सिंधिया जो हैं वो अभी भी इस बात को लेकर के अगर ये सोचते हो कि चलो अपना तो बच गए, अपन तो बच गए, तो वो मामला कहां तक है मालूम नहीं। अब देखिए इसके बाद में इन्होंने एक ट्वीट किया, उसके बाद में कोई ट्वीट नहीं इनकी तरफ से राजनीति को लेकर के, और जो है वो किसी प्रकार का कोई ट्वीट जो है वो नहीं दिखा कि जो टिकटों की घोषणा हुई उसके ऊपर वो कोई ट्वीट कर रहे हो किसी प्रकार से। तो कोई ट्वीट जो उनकी तरफ से नहीं है। ये शिवराज सिंह चौहान, ये सिंधिया का जो है वो ट्विटर हैंडल आपको दिखा रहा हूं। ये सारी चीजें जो है वो आपके सामने हैं। अब उसके बाद में कमलनाथ देखिए, कमलनाथ ने ट्वीट किया, और कमलनाथ ने ट्वीट करके कल ही जब टिकट की घोषणा की जाती है तो कल ही जो है कमलनाथ ट्वीट करके कहते हैं, एमपी में हार स्वीकार कर चुकी है भाजपा ने, उम्मीद का आखिरी झूठा दावा भी आज खेला है। 18.5 साल की भाजपाई सरकार और 15 साल से ज्यादा शिवराजी विकास के दावों की नकारने वाली भाजपाई प्रत्याशी की सूची, करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी का दावा करने वाली भाजपा की आंतरिक हार पर पक्की मोहर है। एमपी विकास के खोखले दावों की पोल खुलने के साथ बड़बोली भाजपा सरकार के प्रचारवादी विकास के थोथे दावे आज सफेद झूठ साबित हो गए हैं। भाजपा केवल एक बात ध्यान रखे, ये जनता है, ये सब जानती है। 18 साल के कुशासन का हिसाब तो जनता लेकर के रहेगी, न्याय होकर के रहेगा। एमपी की जनता तैयार है, भाजपा पर होगा पलटवार। तो ये जो है वो यहां पर ट्वीट करके जो है वो कमलनाथ ने ये कहा है। उसके बाद में जो है कमलनाथ के बाद में रणदीप सिंह सुरजेवाला वो जो है वो लगे हुए हैं यहाँ पर जन आक्रोश यात्रा को जो है वो बढ़ाने के अंदर, और जन आक्रोश यात्रा का फोटो जो है वो ट्वीट कर रहे हैं कि जन आक्रोश यात्रा हमारी चल रही है। और उसके बाद में जो है इनका ट्वीट आता है सुबह, और ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट का सच देखिए, हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे। 18 सालों में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया। ये बात जनता, मध्य प्रदेश की जनता के साथ साथ जो है भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी जान चुका है। इसलिए 15 दिन पहले ही श्रीमान अमित शाह और कल मोदी जी ने शिवराज के नाम और काम से किनारा कर लिया। ये बात शिवराज सिंह को मन ही मन बहुत सलाती है। दूसरी ओर सिंधिया भी अपनी लोकसभा हार और अपने क्षेत्र में स्थानीय निकायों की हार से भी हताश थे। दोनों नेताओं ने सोचा, अपने सभी प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगाने का मन बनाया। केंद्रीय नेतृत्व को शिवराज और महाराज ने बताया कि मध्य प्रदेश जीर्ण शीर्ण हो चुकी सत्ता और डूबती नाव की पतवार को अब नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह की जरूरत है। मगर असल में शिवराज सिंह और महाराज की मनसा हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम की है। यह साफ है कि इस बात को कैलाश विजयवर्गीय ने एक इंटरव्यू में कहा भी कि हमको टिकट देकर के केंद्रीय नेतृत्व ने चौंका दिया है। इन टिकटों की घोषणा के बाद महाराज और शिवराज कह रहे हैं कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, अर्थात हमारी सत्ता तो जा ही रही है मगर हमारे साथ साथ इन नेताओं का राजनीतिक अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस का भय भाजपा को सता रहा है, ये साफ है। श्री खड़गे, श्री राहुल गांधी, कमलनाथ जी के व्यक्तित्व का खौफ देखिए, मध्य प्रदेश की बहादुर जनता का आक्रोश देखिए। एक मुख्यमंत्री, 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद, 1 राष्ट्रीय महासचिव, फिर भी सत्ता नहीं बच पाएगी। बढ़ाइए हाथ, पहले मध्य प्रदेश फिर पूरा देश, आ रही है कांग्रेस। ये जो है वो शिवराज सिंह चौहान, ये रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से जो है ट्वीट करके कहा गया। अब सवाल लाख टके का यह है कि मोदी ने इस चुनाव में जो है ये पूरे 7 कैंडिडेट को उतार करके अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, और मोदी जो है वो एक तरह से जो है वो इन 7 सांसदों को उतार करके बताना चाह रहे हैं कि हम चुनाव को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हैं, या बीजेपी की हालत बहुत खराब है। और एक बड़े जो है वो सीनियर प्लम्बर को कहा गया है कि जाओ लीकेज को रोको, वरना जो बड़ी बिल्डिंग बनने का ठेका मिलना है 2024 में जो बिल्डिंग बननी है उसका ठेका मिलना है वो भी कैंसिल हो जाएगा।
मतलब अगर मध्य प्रदेश का चुनाव हारे तो इसके साथ साथ 28 सीटें जो हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है और 2024 के चुनाव पर भी तलवार लटक जाएगी। इसीलिए जाओ, यहां पर बैठे मत रहो, वहां पर जाओ और चुनाव लड़ो। आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।